देखिए जेईई में 2024 का फेज 1 में 30 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट 31 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से, पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना होता है। यहाँ पे आपको क्या बताना है, दो अलग अलग रेजिस्टेंस है, उसका जो थर्मल कोफिशिएंट है रेजिस्टेंस का वो दिया हुआ है अल्फा 1 अल्फा 2, और दोनों रेजिस्टेंस कह रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बराबर है। अगर आप बात करें एट t इक्वल्स टू 0 डिग्री से, इस पे दोनों रेजिस्टेंस जो है ना R1 नॉट और R2 नॉट, ये दोनों बराबर है, इसको मान लेते हैं R नॉट। करेक्ट। T टेम्परेचर पे आपको पता करना है, क्या पता करना, फॉर देयर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस आर द रेस्पेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स फॉर देयर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस आर। इनका जो रेस्पेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स होगा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस का, वो हम लोग को बताना है। तो एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कि अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया हुआ है। तो एट टी टेम्परेचर, टी डिग्री सी की बात करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन का जो वैल्यू होगा आर एस मान लेते हैं, वो R1 प्लस R2 होगा, लिख सकते हैं। अच्छा, 0 डिग्री पे आप देखेंगे तो आर एस नॉट कह रहे हैं, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन जब लेते हैं दो रजिस्टर का 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस बराबर है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये क्या हो जाएगा 2R0। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे R0 प्लस R0, यही होता है ना R1 प्लस R2, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए R1 प्लस R2 करते हैं तो R1 R2 दोनों बराबर है तो 2R0 हो गया। पर किसी भी टेम्परेचर पे, ये किसी भी टेम्परेचर T पे बात कही जा रही है, किसी भी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होता है, जो इनिशियल रेजिस्टेंस वैल्यू होगा R0 S इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हो जाता है। फाइन। ये R1 किसी भी टेम्परेचर पे कैसे लिखा जाएगा, इनिशियल मतलब 0 डिग्री पे ये R0 था, टेम्परेचर T पे ये R0 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी होगा। फाइन। और R2 को इसी तरह क्या लिखेंगे, इनिशियल वैल्यू उसका है R0, T टेम्परेचर पे R0 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। ये मेंशन किया गया है कि दोनों टेम्परेचर, दोनों रेजिस्टेंस का थर्मल टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो डिफरेंट है। अच्छा, यहाँ पे आर एस नॉट जो है वो हम लोग पहले से देख चुके, कितना है 2R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं, R0 कॉमन लेंगे 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, ये होगा ना। R0 से R0 को कैंसिल किया जा सकता है और फिर यहाँ पे आपको मिलता है 2 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 2 इंटू अल्फा डेल्टा टी, और दूसरी तरफ 2 1 प्लस 1 2 हो गया, प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। फाइन। 2 से 2 को मार दीजिए, डेल्टा टी से डेल्टा टी चला जाएगा और अल्फा इज इक्वल टू आ रहा है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2। आप इसे सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए मान रहे हैं तो इसको सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए अल्फा एस मान लेते हैं। अल्फा एस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2 ऑप्शन 2 में दिया गया है और 3 में दिया गया है। पर अभी भी दूसरा वाला पॉइंट मैच कराना है। दूसरा पॉइंट क्या मैच कराना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इसी तरह से हम लोग को थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पता करना है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनिशियल वैल्यू दोनों का सेम है तो हम लोग मान लेते हैं इसको आर पी
नॉट। आर पी नॉट मतलब इनिशियल पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट क्या होगा पैरेलल का। तो दो रेजिस्टेंस अगर सेम है, दो रेजिस्टेंसेज अगर सेम है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हाफ हो जाता है रेजिस्टेंस, यानी ये कितना हो जाएगा आर नॉट बाई 2 हो जाएगा। फाइन। और ऐसे किसी भी टेम्परेचर पे बात करें तो आर पी इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे, और आर पी ना लिख करके क्या लिखना है, सही क्या होगा लिखना, सही होगा यहाँ पे 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। पर हमें रिलेशन आरपी के लिए नहीं चाहिए, इसका थर्मल कोफिशिएंट के लिए चाहिए। तो या तो हम आरपी को लिख सकते हैं आर पी नॉट इंटू 1 प्लस क्या लिखेंगे, आर पी नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। या एक तरीका और है कि हम इसे डिफरेंशिएट कर लें, तो उस तरह से बड़ा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनेगा। R1 के लिए भी आपको लिखना पड़ेगा आर नॉट पहला वैल्यू इनिशियल वैल्यू इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, उसको लिखिएगा आप R2 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। इस तरह से लिख करके सॉल्व करना, वो भी एक तरीका हो सकता है, इसमें कुछ अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ सकता है। दूसरा तरीका है कि इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। यहाँ जब हम डिफरेंशिएट करते हैं ना तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का तरीका बदल जाता है, इसे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। मतलब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए वो हमें पता नहीं है। ये दोनों तरफ एक ही चीज के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो, या तो टी के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वो जो कॉमन बेस है वो दोनों तरफ कट जाता है, तो उसे दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं होती है। तो इससे हम लिखेंगे माइनस 1 बाई आर पी स्क्वायर। कैसे, 1 बाई एक्स का मतलब हो गया एक्स टू द पावर माइनस 1, डिफरेंशिएट होगा तो एक्स टू द पावर माइनस 2 आ गया पावर, तो ये 1 बाई एक्स स्क्वायर जैसे होता है वैसे होगा। फिर आप डी आर पी अपन डी टी जो लिखेंगे ना वो दोनों तरफ लिखना होगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इतना ही लिख के इसको छोड़ देते हैं। इसी तरह ये हो जाएगा माइनस डी आर वन डिवाइडेड बाई आर वन स्क्वायर माइनस डी आर टू अपन आर टू स्क्वायर। फाइन। अब देखिए एक बहुत बढ़िया चीज है, ये जो रिलेशन हमने लिखा है ना टेम्परेचर वाला, इससे अगर आप ध्यान देंगे तो R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी जो लिखते हैं, जो जनरल इक्वेशन है, यहाँ से आर नॉट इधर ले आएंगे तो R माइनस आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, ये एक रिलेशन बनता है। इसे हम डेल्टा आर कह सकते हैं, चेंज इन आर फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे हमने टेम्परेचर का चेंज स्मॉल कंसिडर किया है, सब कुछ डिफरेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं। फाइन। तो आप डी आर पी को क्या लिख सकते हैं, इसको सर हम लिख सकते हैं इनिशियल वैल्यू, यानी कि आर पी नॉट, फाइन ना, इनटू अल्फा इंटू डी टी, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस और नीचे है आर पी स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर वन को क्या लिखिएगा, आर नॉट अल्फा 1 डी टी बाई आर वन स्क्वायर, और यहाँ लिखिएगा आप आर नॉट अल्फा डी टी बाई आर टू स्क्वायर। ये पॉइंट क्लियर है यहाँ से इस स्टेप तक। अब इसमें हमें कुछ टर्म्स कैंसिल करने हैं ठीक है, कैसे कैंसिल आउट होगा, पहले तो कुछ टर्म्स जो कॉमन है उसको हटा लिया जाए। कॉमन क्या क्या है उसको देख करके उसे पहले हम लोग हटाते हैं। तो इसमें आप अगर बात करें आर पी नॉट की, ठीक है, आर पी नॉट की, तो आर पी नॉट की जगह पे आर नॉट बाई 2 लिखना है, आर नॉट बाई 2 हो जाएगा। तो इसको आप यही चेंज कर लेते हैं, आर नॉट बाई 2। अब दोनों तरफ से आर नॉट डी टी, आर नॉट डी टी, आर नॉट डी टी कॉमन होके कट जाएगा। क्लियर। तो और माइनस भी दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो ये अल्फा बाई 2 आर पी स्क्वायर
दूसरी तरफ अल्फा 1 और डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर प्लस अल्फा 2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर। अच्छा, एक अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन क्या लेकर के चलना है कि R1, R2 और RP T0 0 डिग्री टेम्परेचर पे ये R1 R2 ऑलमोस्ट बराबर है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत थोड़ा सा का ले रहा है, डिफरेंशियल डिफरेंस ले रहा है। तो हम लोग वैसे ही थोड़ा अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे ये लेकर के चल रहे हैं कि R1 R2 अभी भी बराबर है। थोड़ा सा वेरी किया है, पर अगर हम डिफरेंशियल चेंज की बात कर रहे हैं डेल्टा टी, तो इसको अप्रोक्सीमेटली बराबर लिख सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेशन की बात है यहाँ पे। तो इसको आप R0, इसको भी R0 कंसीडर कर लीजिए और इसको R0/2 कंसीडर कर लीजिए। थोड़ा सा वेरिएशन है, पर फिर से कह रहे हैं कि वो वेरिएशन इतना कम है कि उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तब फिर आप क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं अल्फा/2 और ये R0/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो R0 स्क्वायर/4 हो जाएगा। और दूसरी तरफ क्या होगा, अल्फा 1 डिवाइडेड बाई R0 स्क्वायर प्लस अल्फा 2 डिवाइडेड बाई R0 स्क्वायर, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, आसानी से R0 को कैंसिल कर सकते हैं। R0 को कैंसिल कर दीजिए, ये 2 से 4 भी जाएगा, इधर आया 2 ऊपर आ गया अल्फा के साथ मल्टीप्लिकेशन में, और अल्फा के साथ मल्टीप्लिकेशन के में मतलब ये अल्फा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात चल रही थी, इसको अल्फा पी लिखते हैं इज इक्वल टू दूसरी तरफ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। अल्फा पी क्या रहा, फर्दर घूम फिर करके अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? देखिए क्या किया हमने, एक अप्रोक्सीमेशन लिया, ये हम टेम्परेचर T पे कह रहे हैं जहाँ पे R1 R2 दोनों बदल गया है, पर हमने बात की है कि सब कुछ डिफरेंशियल फॉर्म में है, मतलब टेम्परेचर चेंज बहुत स्लाइट सा लिया गया। उस केस में R1 R2 को सेम R0 कंसीडर कर लिया गया और RP क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसे हम R0/2 कंसीडर कर सकते हैं, राइट। इस तरह से अल्फा पी भी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2/2 हुआ और अल्फा एस जो है वो भी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2/2 हुआ। सही आंसर कौन सा है, थर्ड वाला आंसर इसमें सही चॉइस होगा। फाइन।